पर ऐसा सिचुएशन ना फर्स्ट टाइम क्या मुसीबत मैंने गले ले लिया है। मैंने सबके लिए क्या क्या खरीदा है। हाजू हाजू कल्ला बेबी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बुधवार है, हाँ मंडे और ट्यूसडे मैंने व्लॉग एंड ऑल कुछ भी नहीं किया। चलो रेक्स का शायद हो गया है। तो आज बुधवार है एंड मुझे आज काफ़ी सारा काम है। सी अभी उसको नहीं जाना है। सी हाउ ही विल बी सिटिंग इन द रोड। जस्ट देखो, जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक। ऐसा नहीं वो बैठ के वहाँ पे कोई जा रहा है तो उसको देख रही है। चलो रेक्स, चलो 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 चलो, गुड बॉय। हाँ चलिए घर चले जाते हैं। मुझे फिर सिद के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। मैं भी ब्रेकफास्ट खाऊंगी, खा के फिर मुझे यहाँ ही अपने विलेज में ही काम है। तो कल ना हम लोग के यहाँ पे बारिश हुआ था, उसका रिजल्ट देखिए। ऐसा भी ये रोज़ का लाइक इसमें ना इस बार ना इसमें ज़्यादा ही कुछ फ्लावर हो गया था तो ये फुल झुक गया या सिर्फ टूट ही गया ऐसा लगता है। एंड पियोनीज जब ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं ना वो ऐसा झुक जाता है। एंड यहाँ पे शीत, व्हाट हैपेंड? ये नो ही डिडंट, नो ही जस्ट पी, ही डू माय वीडियो। तो अभी टाइम हुआ है 9:05 एंड फर्स्ट मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। एंड हाँ, क्योंकि मैं 3 दिन बहुत बिजी थी ना, मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। सी मैं हर वक्त बोलूँगी, खुद के लिए तो हम लोग कितना कुछ करते ही है, दूसरों के लिए करने में भी वो एक अलग ही खुशी होता है। यू नो द सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ डिफरेंट। बहुत जन आप लोग बोल रहे थे पायल क्यों फंक्शन एंड ऑल शेयर नहीं किया। मैनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड राइट, प्रेगनेंसी इज़ ए वेरी पर्सनल थिंग। बहुत यूट्यूबर्स भी होते हैं व्हेन द बच्चे लोग जब जन्म लाइक व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न 1 महीने तक नहीं दिखाते। बहुत जन बहुत कुछ मानते हैं राइट। एंड पहला बच्चा को लेके पीपल और यू नो वी ऑल समवेयर आर सुपरस्टिशियस एंड दिस आर ऑल बिलीव्स। यू नो इसमें कुछ बुरा ऐसा कुछ नहीं है। एंड दूसरों का किसी का ये स्पेशल मोमेंट दिखाना, आई डिडंट वांटेड टू डू दैट, स्पेशली यू नो व्हेन इट इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड या इन ऑल दीज थिंग्स ना। ये सब चक्कर में मैंने ना ये फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने ना तो फोन देखा ना कुछ भी। यू नो आई वॉज सो बिजी विथ ऑल दिस। कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया इंडिया में, ओ माई गॉड। ये लाइक इतना एक हॉरिबल एक्सीडेंट था, 3 ट्रेन एक साथ में। लाइक जस्ट इमेजिन जो लोग ने अपना लव्ड वन को खोया और हु लॉस देयर लाइफ, ओ माय गॉड। बट हाँ, दिस वाज सच ए बिग एक्सीडेंट। आई होप सो ऑल ऑफ यू जो लोग मुझे देख रहे हैं, एवरी वन ऑफ यू आर फाइन एंड यू नो सब कुछ ठीक हो। तो सिद के लिए ना मैं प्रॉपर ऑमलेट बना के देती हूँ। ओनली आई डोंट ऐड सॉल्ट एंड जो हम लोग ग्रीन चिली एंड ऑल ऐड करते हैं। बट मैं ना स्क्रैम्बल एग नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैंने देखा है ना स्क्रैम्बल एग थोड़ा मुश्किल होता है खाना। इससे ना ऑमलेट काफ़ी इजी होता है एंड उसके साथ ब्रेड। गुड बॉय, यू डिड इट। एंड हाँ, मेरे लिए ऑमलेट मसाला वाला एंड रेक्स के लिए बॉइल्ड एग। आई एम हैविंग एग। हाय। तो बोलते हैं ना कि बच्चों को जब आप खाना दें ना, यू ऑल्सो शुड सीट एंड बच्चों के साथ ना खाना खाना चाहिए आपको। इट सिम्स तो बच्चों में ना खाना खाने का इंटरेस्ट आता है। एंड हाँ, रेक्स का ये डांस देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेक्स को अंडा दे दिया। एंड अभी अमेज़न से डेली कुछ ना कुछ आएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं इंडिया जा रही हूँ। तो अभी मैं रेक्स को लेके बाहर जा रही हूँ। लाइक इसका वैक्सीन देना है। ऐसा तो अगस्त में भी दे सकते हैं बट वी वांट टू गिव हिज वैक्सीन नाउ ओनली बिकॉज यू नो अगर ये डॉगी केयर में रहेगा तो वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स है, जैसे कि इसका पूप टेस्ट भी हम लोगों ने करने को दे दिया है एंड देन दैट वैक्सीनेशन वो देना ही पड़ेगा। तो चलो रेक्स। एंड बहुत दिनों के बाद मैं रेक्स को लेके कहीं पे जा रही हूँ एंड यहाँ पे सिद जा रहा है। शीनू बेनू, शीनू बेनू, बाय 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 बाय। Wait, Rex, no, Rex, wait, Rex, wait. Wait all day. You lay easy on my mind. And
रैक्स का वैक्सीनेशन इज ओवर, गुड बाय। तो रैक्स का वैक्सीनेशन हो गया एंड आज का मौसम इज टू गुड, इतना सुहाना हवा चल रहा है ना। तो अभी मुझे गार्बेज बैग लेना है, वो लेके फिर और एक काम है, शायद वो मैं रैक्स को रख के आऊँगी, देन आई विल डू दैट वर्क। हम लोग के विलेज में ना ऑलमोस्ट एवरी घर में ना डॉग्स है, तो डॉग्स के लिए ना इसलिए देयर आर 2 हॉस्पिटल्स फॉर डॉग्स। फिर एसपीसीए भी हम लोग के विलेज में ही है। पर हाँ, अगर क्योंकि बहुत जन पूछते रहते हैं कि डॉग्स अगर रखे तो एक्सपेंस तो थोड़ा बहुत तो होगा। जैसे कि रैक्स का हम लोगों ने पूप टेस्ट कराया एंड फिर इसको वैक्सीन दिया, तो टोटल मिला के द बिल वॉज $121। वो वंस इन अ ईयर ऐसा होता है। और फिर अगस्त में भी थोड़े बहुत वैक्सीनेशन है। बट हाँ, वैक्सीनेशन ना आप एसपीसीए में करा सकते हैं, वो इट सिम्स $20 में हो जाते हैं। पर हाँ, वहाँ पे जैसे कि क्योंकि इतना सारा डिफरेंस होता है ना, तो यू हैव टू राइट नेम एंड ऑल एंड ऐसा होल्ड पे रहता है। वो मेरे पास की नेबर है, वो बोल रही थी। तो एसपीसीए में वी नेवर वेंट। शायद राय जाएगी नेक्स्ट ईयर एसपीसीए में, बिकॉज शी हैज टू डू सम कम्युनिटी वर्क, तो वो एसपीसीए में करेगी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, यू आर टायर्ड नाउ। चलो, तो आज हम लोग का गार्बेज कैन था। एंड पहले जब हम लोग रहते थे ना, हम लोग को सिर्फ एक ही गार्बेज कैन हुआ करता था। एंड जस्ट सी, अभी 3 हो गया है बिकॉज ऑफ डाइपर्स। तो मैं आप सबके कमेंट्स देख रही थी यूमो, जहाँ पे मैंने बोला था स्पेशली जो लोग के पेट्स है कि आप लोग क्या करते हैं व्हेन यू गो इन वेकेशन एंड ऑल। सो मेनी ऑफ यू सजेस्टेड वन गुड थिंग जो मुझे डॉक्टर ने भी आज बोला। एक्चुअली मैं डॉक्टर से बोल रही थी कि हम लोग ऐसा बाहर जा रहे हैं तो क्या करें, क्योंकि हम लोग की नैनी भी बोल रही है कि इसको रखेगी। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि यार नैनी क्या तुम्हारे घर पर रहेगी? मैंने बोला नहीं, उसके घर पर। तो डॉक्टर वॉज लाइक कि एंड रैक्स को देख के लाइक वो लोग को पता चल जाता है ना, लाइक रैक्स 2.5 years हो गया, बट नाउ ऑल्सो ना ही इज लाइक ए पप्पी। वो पप्पी के जैसा ही है, क्योंकि हर वक्त घर पे रहता है ना। एंड सी बहुत सारे डॉग्स होते हैं ना घर में अकेले रहते हैं, अगर मैं भी बाहर काम करती तो एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे घर पे सब लोग है, तो रैक्स थोड़ा पैम्पर्ड भी है। तो डॉक्टर बोल रहे थे विच मेनी ऑफ यू सजेस्टेड कि एक दिन ना तुम्हारे नैनी के साथ इसको भेजो एंड देखो ये कैसा करके रहता है। समटाइम्स इट सिम्स डॉग लोग ना बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। वो लोग को ऐसा लगता है कि वो मुझे लाइक ये मास्टर ने छोड़ दिया, अभी दूसरे के घर भेज दिया। एंड अगर वो लोग लाइक डॉगी केयर में रहते हैं, इट सिम्स वो लोग को लगता है कि नहीं मास्टर ने रखा है, दे विल कम टू ब्रिंग अस, क्योंकि सभी डॉग्स लोग वहाँ पे रहते हैं ना। तो वही मैं सना को बोल रही थी कि सना तुम लेके जाओ, तुम रैक्स को मेरे घर में देख रही हो, जब तुम्हारे घर में देखोगी तो समटाइम तुमको ऐसा लग सकता है ना कि ओहो मैंने गलती कर दिया, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए ना हम लोग रैक्स का लाइक डॉगी केयर में रखने के लिए ना यहाँ पे ना वो लोग को लाइक दे ओनली कीप हेल्दी डॉग्स। जैसे कि रैक्स का पूप टेस्ट कराया, सपोज अगर पॉजिटिव आता तो, क्योंकि कभी कभी डॉग्स को सब बैक्टीरिया होता है, देन हम लोग को मेडिकेशन एंड ऑल रैक्स को देना पड़ता। देन अगेन टेस्ट तो लकीली उसका निगेटिव आया है एंड वैक्सीन दे दिया। सो नाउ लाइक ही इज़ ऑल सेट। वो उसको अगर हम चाहे तो वी कैन कीप हिम इन द डॉगी केयर। तो दोनों ऑप्शन हम लोगों ने वी आर कीपिंग ओपन, क्योंकि बाद में ऐसा सना को नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है ना कि ओ गॉड क्या मुसीबत मैंने गले ले लिया है। तो चलिए, एक मैं सिर्फ ये गार्बेज बैग खरीदने गई थी जस्ट सी, मैंने फिर कितना कुछ खरीद लिया। एंड कितनों के साथ ऐसा होता है कि आप जाते हैं एक सामान खरीदने एंड देन इतना सारा सामान खरीद के लाते हैं। एंड दिस मोमोज आर काफ़ी टेस्टी, लाइक चिकन मोमोज है। पर जो भी बताओ यार, इंडिया के मोमोज के बात ही कुछ अलग है। एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज 3 साल से वो इंडिया में बनाया हुआ खाने का ना मज़ा ही कुछ अलग है। एंड आई गॉट सम फ्रूट्स ऑल्सो, क्योंकि राय जब स्कूल से आती है ना उसको पसंद है। एंड हाँ, एक्चुअली दिस इज़ ओनली वन थिंग जो मैं खरीदने गई थी। तो फ्रिज में ना काफ़ी सारा खाना रखा हुआ है। मैंने ना उस दिन ये सफ़ेद मटर बॉयल किया था। लाइक इससे मैं सोच रही थी थोड़ा चाट बनाऊंगी। पानी पूरी का जो वो स्टफिंग होता है ना, उसमें मैंने एक्चुअली ये थोड़ा ऐड किया था। एंड मैं सोच रही थी और एक तरीके का चाट बनाऊंगी, फिर मुझे लगा कौन इतना खाएगा, तो इससे मैं घुघनी बनाऊंगी, क्योंकि ऑल द इंग्रेडिएंट्स आई हैव। एंड
वो क्या बोले अब देखेंगे। और थोड़ा लेफ्ट ओवर खाना और थोड़ा दिन बाद खाने का मन नहीं करता, ऐसा भी इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आई थिंक सो श्रिम्प इज देयर। तो यहाँ पे अनियंस है, ग्रीन चिली आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, टमाटर है, आलू मैंने ऐसा क्यूब साइज में कट कर लिया है। एंड अभी मैं इसमें थोड़ा चिकन ऐड करूँगी। इफ़ यू डोंट वांट डोंट ऐड चिकन, मुझे लगा आई गॉट सम बोनलेस चिकन, लेट मी ऐड, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। ये तो मटर है, सफ़ेद मटर। तो फर्स्ट जब ऑयल गरम हुआ था मैंने तेज पत्ता एंड 4 इलायची दिया है। उसके बाद आई एम एडिंग द आलू को ऐसा आप फ्राई करके ना निकाल सकते हैं, पर आज मैं सभी कुछ एक साथ में ही रखूंगी। तो आलू जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए देन आई विल ऐड द अनियंस। फिर अनियंस भी जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए फिर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद मैंने ऐड किया टमाटर, सिर्फ 1 टमाटर। तो टमाटर को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे। थोड़ा सॉल्ट दे के मैं कवर करके रख दूंगी तो जल्दी हो जाएगा। तो सिर्फ टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। सो नाउ आई विल ऐड द चिकन। जो लोग वेज खाते हैं नो नीड टू ऐड द चिकन, जस्ट लीव दिस पार्ट। बाकी के सारे मसाले सेम है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा भुना हुआ जीरा दे रही हूँ एंड सम टर्मरिक पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, पर ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, कुछ भी तीखा एंड ऑल नहीं होता है। तो अभी अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। उसके बाद ना इसमें एक्चुअली हम लोग भाजा मसाला ऐड करते हैं, तो मैंने मटर भी ऐड कर दिया है। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ माई स्पेशल भाजा मसाला। बस एंड अच्छी तरीके से फ्राई करके, मटर ऑलरेडी बॉइल्ड है तो पानी दे देंगे एंड बस विद इन 10 मिनट्स रेडी हो जाएगा। तो अभी 1 बजने वाला है, पर सी बाहर अचानक कितना अंधेरा हो गया है। देखती हूँ मैं नहीं यार, सी बिकॉज ऑफ द स्मोक इट सिम्स बहुत ऐसा अंधेरा हो गया है एंड ऐसा ना जलने का जैसा स्मेल आ रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर जो कनाडा में हो रहा है, उसके वजह से ना स्मोक हो गया है। सो सी यहाँ पे दिस हियर इज द फायर इज right here at this area. Yeah, I see न्यूयॉर्क में And भी। then New York is this way. Yeah. Air quality, so air quality unhealthy. Yeah, unhealthy air quality. तो अभी इसमें मैं थोड़ा हरा धनिया दे दूंगी एंड बस इट इज़ डन। इफ़ यू वांट, अगर आप चिकन ना ऐड करें तो आप चाट में भी खा सकते हैं। एंड अभी मेरा जो घर का काम है वो तो चलता ही रहेगा, कुछ भी बाहर का सिचुएशन हो घर का काम शुड गो ऑन। पर अभी का सिचुएशन काफ़ी टेंस है। सना भी थोड़ा डर गई है, तो मैंने सना को बोला है कि तुम आज जल्दी चले जाओ, ऐसा भी मेरा काम तो हो ही चुका है। तो सीधा आज काफी अच्छा सोया। ही स्लेप्ट फॉर 2 hours, right? Yeah, mostly 2 hours तक शीट सोया। शीट सोया 2 hours तक। उठ के हाचू हाचू कर रहा है बेबी, हाचू हाचू कर रहा है बेबी। So then we have a new hairstyle. Now he's not in a mood. इतना लंबा टाइम सिद को लेके फ्लाइट में ट्रैवल करना थोड़ा तो डर लग ही रहा है। तो सिद का लंच भी डन एंड अभी मैंने भी नहा लिया है। मुझे एक्चुअली थोड़ा बाहर निकलना है फिर से। तो आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे, स्पेशली जो लोग ने देखा था जहाँ पे मैंने क्लेरिंस का लाइक ऑयल ख़रीदा था कि पायल अपना रिव्यू बताओ कैसा ये ऑयल है। तो मैं क्या बताऊँ अभी आप लोग, मेनी ऑफ यू विल लाफ। डिस्क्रिप्शन तो मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ एंड व्हेन आई लुक्ड एट द वेबसाइट ना, आपको ना ऐसे बहुत सारे ऑयल मिलेंगे जिसका सेम ऐसा ही है। तो मैंने देखा तो कुछ और था, पर जब मैंने खरीदा ना दैट टाइम आई गॉट दिस ऑयल एंड ये ऑयल इज फॉर एक्चुअली ऑयली स्किन। देन ना एंड राई हैज़ ऑयली स्किन, तो मैंने राई को बोला एंड राई का ना ये परसेप्शन है बिकॉज शी हैज़ ए ऑयली स्किन, उसको लगता है ना ऑयली स्किन में अगर आप ऑयल लगाएंगे तो और ज़्यादा एक्ने एंड ऑल होगा। तो मैंने राई को बोला राई जस्ट ट्राई इट फॉर 1-2 days क्योंकि ऑयली राई का ना स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर वर्क नहीं करता है ना तुरंत ज़्यादा एक्ने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यू वॉन्ट बिलीव राई ने इसको 2 दिन लगाया, फिर राई खुद मेरे पास एंड राई इज लाइक मम्मी देखो मेरा स्किन इतना अच्छा हो गया। तो राई के ना अभी एक्ने
जो मार्क्स भी थे ना काफ़ी कमती हो गए एंड स्किन ना लाइक इट्स लुकिंग रियली स्मूथ. सो दिस डेफिनेटली वर्क्स फॉर ऑयली स्किन. दिस इज़ द लोटस ऑयल. ड्राई स्किन के लिए और दूसरा कुछ ऑयल है दैट इज़ हाइड्रेटिंग कुछ एक ऑयल है, वो मैं अभी खरीदूंगी. तो यूएस का लाइफ ना मैं बोलूँगी बहुत ही ऐसा बोरिंग, थोड़ा तो बोरिंग लगता ही है एंड थोड़ा रिपीटेटिव है, वो ही सेम यू नो डेली घर का काम करना. तो व्हेन आई गो टू इंडिया ना आई मेक श्योर कि मैं कुछ भी घर का काम ना करूँ. लाइक इट शुड बी लाइक ए वेकेशन यू नो, जहाँ पे आई कैन गो एंड रिलैक्स. एंड मेनी ऑफ यू टोल्ड मी द सेम थिंग कि आप लोग भी ऐसा करते हैं. सो जब मैं इंडिया जाती हूँ मुझे एक चीज़ का सबसे अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड घर का कोई काम नहीं करना है. एंड हाँ मैंने कुछ कुछ सामान खरीदा है. आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू. मैंने सबके लिए क्या क्या खरीदा है दैट मैं बाद में शेयर करूँगी. बट हाँ कुछ कुछ सामान खरीदा स्पेशली फॉर सिद ड्यूरिंग ट्रैवल. आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए ना. सी आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड. जो लोग के बच्चे व्हेन यू ट्रैवल्ड लाइक सिद का एज का था. अभी सिद का एज में क्या होता है, सिद सॉलिड भी खाता है बट उसके साथ साथ मिल्क भी लेता है. यू नो राय तो ब्रेस्ट मिल्क लेती थी एंड दिस इज़ सो कन्वीनियंट व्हेन यू ट्रैवल. यू नो इतना कुछ टेंशन नहीं है. पर सिद के लिए तो मुझे टेंशन है यार, मैं कितना सारा फीडिंग बोतल लूँ. मैंने डिस्पोजेबल फीडिंग बोतल देखा था पर उसके रिव्यूज़ बहुत ही ख़राब है. मैं कितना सारा बॉटल्स लूँ वही मैं सोच रही हूँ. एंड ज़्यादा बॉटल्स लेंगे तो बैग भी हेवी हो जाएगा ना. तो चलिए अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है. स्पेशली यू नो फ्लाइट एसेंशियल्स जो मोस्टली सिद के लिए है. तो फर्स्ट थिंग मैंने जो खरीदा है जो सबसे एसेंशियल है दैट इज़ टाइनॉल. ये मैं ऐसा ही लेके चली जाऊंगी. एंड ग्राइप वाटर, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे बच्चों का यू नो स्टमक थोड़ा ऐसा गैस एंड ऑल हो जाता है. देन ये दिस इज़ रियली बहुत मुझे अच्छा लगा. ये दिस आर सी डिस्पोजेबल बेबी बीप्स है ये. एंड ये जो सबसे मुझे अच्छा लगा ना, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है ना. ये ऐसे अलग अलग ऐसे छोटे छोटे पाउचेस में आते हैं. एंड एक्चुअली मैं अभी यूज़ भी कर रही हूँ. एक दो तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है. यू नो मुझे लगा कभी पेपर में होता है ना बहुत ऐसा स्टिफ होता है, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी स्मूथ है. तो दिस आर रियली गुड इफ़ एनी वन ऑफ यू आर ट्रैवलिंग विथ ए स्मॉल बेबी जो लाइक सॉलिड भी खाता है. यू कैन ट्राई दिस बीप्स. फॉर ट्रैवल आई गॉट दिस. ये दोनों ही सिलिकॉन के हैं. दिस आर यू नो स्पून फीडिंग बॉटल. यू नो अगर कुछ में सीरियल एंड ऑल आई कैन मेक इट हियर. एंड देन सी स्पून भी सिलिकॉन का, ये बहुत ही सॉफ्ट है. फिर उसको मैं फीड करा पाऊँगी. आई थिंक सो इट विल बी ईजी. तो ये एक के सेट में 2 आता है. राय ने मुझे मैसेज किया है डोंट गो आउट यू विल डाई, स्टे इनसाइड. पर मुझे बाहर लेके जाना ही पड़ेगा. जस्ट लुक, रैक्स को बाहर नहीं जाना है. यू नो मे बी दे कैन फील समथिंग. तो मैं रैक्स को बाहर लेके आई थी ताकि ये प्रूफ कर ले किसी पर. इसको नहीं आना है. दे कैन सेंस समथिंग राइट. अच्छा चलो अंदर ही चले जाओ. चलो लेट्स गो इनसाइड. तो चलिए अभी इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं. राय बहुत कुछ बोल रहे हैं, एसी मत ऑन करना, ये मत करना, वो मत करना. हाँ क्योंकि एसी जो हम लोग का है ना वो होता है ना बाहर का एयर लाके वो सर्कुलेट करके जन कुछ ठंडा करता है, ऐसा ही सिस्टम है मुझे पता है. तो एसी भी ऑफ है एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज ठंडा भी है. सो नाउ द टाइम इज़ 3:25 एंड चलिए उसके साथ ये ब्लॉग को भी एंड करते हैं. आई थिंक सो इट्स बीन अराउंड कितना साल हो गया भैया, 13 ईयर्स तो हो ही गए हम लोग यूएस में रह रहे हैं. पर ऐसा सिचुएशन ना फर्स्ट टाइम आज लाइक देख रहे हैं. तो मम्मा आई विल जस्ट गो आउट से बाय बाय एंड कम बैक. ओके चलिए. तो चलिए विद दिस सिचुएशन में आप सबको टाटा बाय बाय बोलती हूँ. अच्छे से रहिएगा. एंड जो लोग ईस्ट कोस्ट में रहते हैं, हम लोग के ये साइड में रहते हैं, सब लोग घर के अंदर रहिएगा. ओके बाय बाय.